हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिक क्लिक लर्निंग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो 4 लेयर्स हैं उनके क्या नाम है और हर लेयर क्या काम करती है, इस पे बात करेंगे। इस वीडियो को आप प्रीवियस वीडियो का एक्सटेंशन ही मानना। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओवरव्यू एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, उसका क्या गोल है, क्या आउटकम है, क्या चैलेंजेस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके साथ ही कभी कभी आपको जुड़ के आंसर लिखने के लिए आ जाता है कि एक्सप्लेन लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है एल से, वो वीडियो भी देख कर आए, उसके बाद इसे देखें, इट विल बी बेटर फॉर यू, आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में गाइस मेजरली जो है 4 लेयर्स का नाम लिया जाता है, जिसमें से इन जनरल इन्हीं 3 लेयर्स पे फोकस किया जाता है। मतलब आप कभी देखेंगे तो कभी कभी आपको लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 3 ही लेयर्स के नाम रखे हुए मिलेंगे। ये वाली लेयर आपको लिखी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक्चुअली जो है एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है कि ये तो होगा ही। तो मेजरली इन 3 लेयर्स को मानते हैं। बट आप जब आंसर बताएं तो आप पूरा 4 का ही बताएं, बिकॉज दैट इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो जान लेते हैं। हमारे पास जो है 4 लेयर है, और इस 4 लेयर में से पहले आप इन 3 को देखें। जब भी हम इन्हें देखें तो आप एक बार इन्हें ना रिवर्स फैशन में ऐसे देखिए, इससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। मैं एक ब्रीफ में बता देती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब हम परफॉर्म करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में, तो हम कहते हैं कि एक उसका प्रोसेस हमें देखना है कि इसका पूरा प्रोसेस जो है वो सही से होना चाहिए, किस तरह ये पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलेगा। सेकंड, हम कहते हैं कि अब जब ये प्रोजेक्ट चलेगा तो उसके अंदर क्या क्या मेथड यूज किए जाएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज में क्या क्या मेथड लगाना है कि उस एक्टिविटी को इस मेथड से करना है। उससे ऊपर आते हैं और हम कहते हैं कि अब जो ये मेथड्स हम करेंगे उन्हें किन टूल्स के थ्रू हमें करना है, कौन से टूल्स की मदद लेनी है। यानी कि अगर आप देखें तो अभी आपने देखा होगा ये रिवर्स फैशन में जो है आपको याद रखने में इससे आसानी होगी। क्या प्रोसेस किया जाएगा, उन प्रोसेसेस की एक्टिविटीज को किन मेथड से किया जाएगा, और उन मेथड्स में कौन कौन से टूल जो है हमें यूज करने को लगेंगे। ये है मेजर ऊपर की 3 लेयर। चौथी जो लेयर है क्वालिटी फोकस, ये आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। ये एक ओवरऑल लेयर है जो फोकस करती है कि पूरा जो प्रोजेक्ट ये चल रहा है उसमें सारे कंपोनेंट्स या वट जो निकल के आ रहा है ये क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी ये क्वालिटी अश्योर करती है लेयर। तो ये ओवरव्यू है। चलिए अब इनको पॉइंटर्स में जान लेते हैं कि हर लेयर के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, बड़े आराम से बड़ी जल्दी कवर हो जाएगा। तो देख लेते हैं हर एक लेयर के बारे में मेजर पॉइंटर्स। तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, टूल्स, मेथड्स और प्रोसेस। पर मैंने आपको ये ऐसे याद करने के लिए बताया, तो मैं आपको इसी फैशन में बता रही हूँ। पहले मैं आपको प्रोसेस लेयर पढ़ा रही हूँ, फिर मेथड्स, फिर टूल्स। आप चाहें तो किसी भी फैशन में लिख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोसेस लेयर पे आ जाते हैं। प्रोसेस लेयर कहती है कि ये लेयर जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, यानी एक ढांचा, एक प्लान, ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती है। किस चीज के लिए? जिससे हम मैनेज कर पाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज को। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि एक एक्टिविटी होती है जिसमें कि हम प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग के बाद एक फेज आता है जिसमें हम डिजाइन करते हैं, ऐसे ही डिजाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग। तो ये जो वेरियस फेजेस हैं उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही होंगी, इनको मैनेज करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि किस तरह ये एक्टिविटीज कंडक्ट होंगी, यानी कैसे ये कंडक्ट होगा पूरा प्रोसेस। इसीलिए हम इसे प्रोसेस लेयर कहते हैं, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस को गवर्न करती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में जो जो होगा पूरे पे ओवरऑल नजर रखती है। और साथ में आपको फ्रेमवर्क देती है मैनेज करने के लिए टीम्स को, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज पे काम कर रही होती हैं। इस लेयर का क्या फायदा है? ये लेयर वर्क को, हमारे पूरे काम को स्ट्रक्चर कर देती है, यानी छोटे छोटे पीसेस में हमें बता देती है। जैसे अगर मैं आपको वेगली बताने लगूं कि प्लान करके, इम्प्लीमेंट करके, टेस्ट करके डिप्लॉय कर दो, तो थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कब क्या करना है। तो ये लेयर क्या करती है, हमारे काम को स्ट्रक्चर कर देती है। किस तरह? छोटे छोटे फेजेस में बांट देती है। तो ये कहती है पहले आप प्लानिंग फेज करना, जिसमें आप प्लानिंग करेंगे। फिर आप उसके बाद जो आपने प्लान किया उसके बाद रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करना। एनालिसिस करने के बाद आप डिजाइन बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना। फिर उसके बाद आप उसे एक्चुअली कोड से इंप्लीमेंट करना। उसके बाद आप टेस्टिंग करना, उसके बाद डिप्लॉय करना। तो आपको पता चल गया कि हमारे पूरे इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं। तो आप जो है वो अपने काम को बांट सकते हैं टुकड़ों में, कि शुरू के 1 महीने हम ये करेंगे, अगले 2 हफ्ते हम ये करेंगे, एंड सो ऑन। तो काम जो है स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? देखिए, प्रोसेस लेयर कोई टूल तो है नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, जब हम कोई मॉडल लगाते हैं। अभी हम इन मॉडल्स को आगे की वीडियोस में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं ब्रीफ में बता रही हूँ कि जब हम कोई मॉडल लगाते हैं अपने डेवलपमेंट पे, जैसे हम कहते हैं हम वाटरफॉल मॉडल से इस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। तो वाटरफॉल मॉडल के अपने फेजेस होते हैं। जैसे वाटरफॉल मॉडल कहता है कि पहले प्लान करना, फिर रिक्वायरमेंट लेना, फिर डिजाइन करना, फिर कोड करना। ऐसे स्पाइरल मॉडल कहता है पहले डेवलप करना, फिर रिस्क एनालिसिस करना,
तो सबके जो है अपने-अपने फेजेज़ हैं कि पहली में आप ये करना, दूसरे में ये करना, तीसरे में ये करना। तो जब भी आप कोई मॉडल अडॉप्ट करते हैं, वो मॉडल जो है आपका प्रोसेस बता देता है कि किस प्रोसेस से हमें सॉफ्टवेयर पे पूरे प्रोजेक्ट पे काम करना है, डे 1 से लेके लास्ट डे तक। यानी ये जो पूरा प्रोसेस है, ये किस तरह चलेगा। ये है आपके प्रोसेस लेयर का काम। इससे एक लेयर ऊपर आ जाते हैं, तो प्रोसेस लेयर हो चुका है, मेथड्स लेयर पे आ जाते हैं। अब मेथड लेयर कहती है कि आपको प्रोसेस तो पता चल गया कि काम कैसे चलेगा, यानी क्या-क्या एक्टिविटीज होंगी इस प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान। ये मेथड लेयर बताती है हाउ टू, यानी कैसे करनी है एक्टिविटीज। आपको एक्चुअली हर एक्टिविटी में क्या करना है, हर फेज में आप क्या करेंगे। तो ये डिफाइन करती है टेक्निकल हाउ टू, टेक्निकली कैसे किया जाएगा उस काम को। जो काम आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करने के लिए कह रहे हैं, जैसे एनालिसिस कैसे किया जाएगा, डिजाइन कैसे बनाया जाएगा, कोडिंग के कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे जिसके थ्रू हम कोडिंग अप्लाई करेंगे। तो ये बस आपको मेथड बताता है कि जिन एक्टिविटीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक्टिविटीज कैसे करनी है। तो आप इस वर्ड पे फोकस रखें, हाउ टू। इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या इंक्लूडेड होता है, प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस का मतलब होता है तरीके। तरीके इंक्लूडेड होते हैं किस चीज के लिए, रिक्वायरमेंट किस तरीके से गैदर की जाए, कैसे गैदर की जाए रिक्वायरमेंट। हमने कहा, क्योंकि हमने प्रोसेस लेयर में कहा था कि पहले हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। तो अब ये मेथड लेयर आपको बताती है कि ये रिक्वायरमेंट गैदर करने की जो आपने बात करी है, कैसे गैदर की जाएगी, किस मेथड से की जाएगी। ऐसे डिजाइन मॉडलिंग किस मेथड से की जाएगी, प्रोग्रामिंग किस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस किस तरीके से की जाएगी, टेस्टिंग किस किस तरीके से की जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए क्या कौन से तरीके इस्तेमाल होंगे। तो हर प्रोसेस का आपको मेथड बनाती है। साथ में इस लेयर की एक खासियत ये है कि ये लेयर जो है कंसिस्टेंसी को प्रमोट करती है। क्योंकि जब आप शुरुआत में ही मेथड बता देते हैं ना कि पहला फेज इस तरीके से होगा, दूसरा फेज इस तरीके से होगा, जब आप डे 1 से ही अपना तरीका जान लेते हैं कि मुझे इस तरीके से काम करना है, तो वो आगे की लेयर्स में भी रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक काम एक तरीके से किया, अब आप दूसरी बारी में कहेंगे कि ये वाला हम किसी और तरीके से करेंगे। आप उसी को आगे रिपल करते हैं आगे की लेयर्स में। तो ये क्या करती है, कंसिस्टेंसी को प्रमोट करती है। अगला, स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखने में मदद करती है, क्योंकि आप प्रोसेस लेयर में डिफाइन कर चुके थे क्या क्या एक्टिविटी होगी। मेथड लेयर में अब आप उनके मेथड डिफाइन कर देते हैं कि ये एक्टिविटी इस तरीके से होगी। तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो बना रहता है जो आपने प्लान किया था। एंड क्वालिटी इन डेवलपमेंट वर्क, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर मैं आपको ये बता दूं कि प्लान कर लेना, डिजाइन कर लेना, इम्प्लीमेंट कर लेना, हो सकता है आप समझ जाएं कि क्या क्या करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आपको कोई आइडिया ही नहीं है प्लान कैसे करना है, डिजाइन कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ये लेयर क्या करती है, आपको बता देती है कि ये कैसे करना है जो बोला गया है। तो जब आपको पता होता है कोई काम कैसे करना है, तो अल्टीमेटली क्वालिटी वर्क निकल के आता है। तो ये क्या करती है, डेवलपमेंट वर्क की क्वालिटी इंश्योर कर देती है, क्योंकि पहले से ही तरीका डिफाइन कर देती है, ये काम ऐसे करना है, वो काम वैसे करना है। तो ये थी मेथड लेयर की बात। तो मेथड लेयर हो चुका है, तीसरी पे आ जाते हैं, टूल्स लेयर पे। ये उससे भी आसान है। टूल्स लेयर कहती है हम आपको सॉफ्टवेयर टूल बताएंगे कि कौन से टूल्स को यूज करके आपको वो काम करने हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे कौन से आईडीई यूज करने हैं, कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप कोडिंग या डेवलपमेंट करते हैं। कौन से डीबगर्स यूज करने हैं, कौन से वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर यूज करने हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो आपके प्रोजेक्ट में यूज होते हैं, ये लेयर डिसाइड करती है। इसी लेयर में हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर जो है यूज होंगे किन किन कामों के लिए। एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए और एक ऑटोमेट करने के लिए। ये बात आप जरूर ध्यान रखें, ऑटोमेशन भी एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ऑटोमेट का मतलब होता है किसी चीज को सॉफ्टवेयर के थ्रू करवा देना, अदरवाइज जिसे आप मैनुअली करते थे। यानी ऑटोमेटिकली, जैसे सॉफ्टवेयर आपके रिपोर्ट्स एंड ग्राफ्स बना के दे दे, जो अदरवाइज आप मैनुअली करने वाले थे एक फेज के बाद। तो ऑटोमेट करने के लिए भी टूल्स लगते हैं, तो ये टूल लेयर उन टूल्स का डिसीजन करवा देती है। क्या फायदा होता है हमें इससे, जब हमें टूल्स मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, हमें मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो हमें क्या फायदा होगा, हमारी जो कोडिंग है वो स्पीड अप हो जाएगी, क्योंकि आधे काम जो है वो ऑटोमेट हो चुके होंगे, ऑटोमेटिकली ही हो रहे होंगे सॉफ्टवेयर से, हमें मैनुअली नहीं करने पड़ेंगे। तो स्पीड बढ़ जाएगी, कोडिंग की, टेस्टिंग की, डिबगिंग की और डिप्लॉयमेंट की, सारी स्पीड बढ़ जाएंगी। क्योंकि हर फेज के लिए हमारे पास एक ना एक सॉफ्टवेयर होगा जो हमारा आधा काम ऐसे ही खत्म कर देगा। नेक्स्ट कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप पिछली दो वीडियो से सुनते हुए आ रहे हैं, कि ऑफन इंटीग्रेटेड इनटू केस। केस इज कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हमने ये पिछली वीडियो में भी बात करी थी। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो जोर देती है कुछ टूल्स को यूज करने पे, जिन टूल्स की मदद से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तरीकों को अपने डेवलपमेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए, इसका पूरा जो पॉइंट था वो यही था कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, कि ये कहते थे टूल्स की मदद से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाई करो। टूल्स लेयर क्या करती है, उन्हीं टूल्स को बता देती है किसकी मदद से क्या काम करना है। तो ये इसीलिए इसको इसी में इंटीग्रेट किया गया है, ताकि हमें क्या है, अच्छी एफिशिएंसी वाला एनवायरनमेंट मिल सके। यानी हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट हो डेवलप करने के लिए जिसमें टूल्स की मदद से इफेक्टिव, अच्छी परफॉर्मेंस वाले और जल्दी बनते हुए सॉफ्टवेयर जो है डेवलप हो।
तो ये हो गई है हमारी टूल्स की बात। तो आई होप यहाँ तक सबको ये समझ में आ गया है कि जब हम प्रोसेस लेयर की बात करते हैं, तो प्रोसेस लेयर बताती है कि कैसे प्रोसेस चलेगा। पहले प्लान बनेगा, प्लान से फिर रिक्वायरमेंट्स गैदर होंगी, रिक्वायरमेंट्स को देख के डिजाइन बनाया जाएगा, डिजाइन से फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा या कोडिंग की जाएगी, उसके बाद टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये जो सारा काम है, ये आपकी प्रोसेस लेयर आपको बता देती है ये करना है। मेथड लेयर कहती है कि आपने ये जो काम बता दिए इनको कैसे करना है, प्लानिंग किस तरीके से कैरी आउट होगी, कौन सा प्रोसेस यूज होगा, रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर की जाएंगी, क्या आप यूजर का इंटरव्यू लेंगे, क्या आप सर्वे लेंगे, कैसे आप उसकी रिक्वायरमेंट जानेंगे, डिजाइन कौन से तरीकों से कौन से स्टैंडर्ड्स पे प्रिपेयर किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज से, कौन सी अप्रोच से, टेस्टिंग कैसे की जाएगी, कौन से मेथड्स ऑफ टेस्टिंग यूज होंगे, ये सब मेथड लेयर बता देती है। अगली आ जाती है टूल्स लेयर, जो कहती है कि ठीक है हमने ये बता दिया क्या काम होगा, ये भी बता दिया कैसे किया जाएगा, अब ये और बता दो कौन से टूल की मदद से किया जाएगा। जैसे यहाँ जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन फेज कोडिंग को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बाकी चाहे आपको समझ में आना रहा हो। तो प्रोसेस लेयर ने बताया था कोडिंग होगी, मेथड लेयर ने बताया था किस तरीके की अप्रोच से होगी, जैसे टॉप डाउन अप्रोच हो सकता है, बॉटम अप अप्रोच हो सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो सकती है। साथ में ये आपको बताएगी कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, जैसे पाइथन यूज करनी है, जावा यूज करनी है। अब टूल्स लेयर बताएगी कि किस पे कौन से टूल पे करनी है, क्या आप पाइचार्म पे करने वाले हैं, क्या आप पाइथन आइडल पे करने वाले हैं, क्या आप विजुअल स्टूडियो कोड पे करने वाले हैं, कौन से टूल्स जो है हमें इसमें यूज करने हैं इस काम को खत्म करने के लिए। तो आपने देखा पूरी एक्टिविटी का सारा हमें पता चल गया, क्या करना है, कैसे करना है, कौन से टूल्स की मदद से करना है। तो ये था इन तीनों लेयर्स का फंडा। लास्ट लेयर को देख लेते हैं। क्वालिटी फोकस लेयर, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये क्वालिटी पे फोकस करती है। ये लेयर कहती है हमें पड़ी है कि पूरा जो सॉफ्टवेयर निकल के आएगा, जो जो काम हो रहा है वो A1 होना चाहिए, एकदम क्वालिटी का। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ये कोर लेयर है। कोर लेयर इसलिए क्योंकि अंडरलाइन सबसे पहले यही लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सॉफ्टवेयर क्वालिटी नहीं है तो हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो ये लेयर क्या करती है, इंश्योर करती है कि क्वालिटी मेंटेन रहे अक्रॉस ऑल अदर्स लेयर। सारी लेयर्स में क्वालिटी मेंटेन रहे, यानी जब प्रोसेस डिफाइन किया जा रहा है तो प्रोसेस बड़े अच्छे से डिफाइन किया जाए, क्वालिटी से खूब सोच समझ के। जब मेथड्स बताए जा रहे हैं तो मेथड सोच समझ के बताए जाएं कि कौन सा मेथड यूज किया जाए, क्यों यूज किया जाए। और जब टूल सजेस्ट किया जा रहा है उस मेथड को करने के लिए तो बेस्ट टूल सजेस्ट किया जाए जो हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से बेस्ट सूट हो रहा हो। तो ऐसे ये सारी लेयर्स में क्वालिटी मेंटेन करती है ये लेयर। क्या क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, आप इसमें से कुछ जो वर्ड्स हैं वो जरूर याद रखें। जैसे क्वालिटी अश्योरेंस, हर काम को चेक करना कि ये क्वालिटी से हो रहा है कि नहीं, अच्छे से हो रहा है कि नहीं, इससे जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट होगा कि नहीं। ऑडिट्स करना, ऑडिट्स आप जानते होंगे कि ये वे काम की जो है एक तरह से चेकिंग करते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा जा रहा है, सब ठीक है कि नहीं। कोड रिव्यू करना, लिखे हुए कोड को रिव्यू करना, यानी उससे गो थ्रू करना पॉसिबल फ्लॉज के लिए। एंड अडेरेंस टू स्टैंडर्ड्स, अडेरेंस टू स्टैंडर्ड का मतलब होता है कुछ अंडरलाइन प्रिंसिपल्स होते हैं पहले से जो बताए होते हैं कि आपको जो है इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाना होता है, या ये रूल है आपको इससे नहीं हटना है। तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी एंड प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वो ये लेयर देखती है। अच्छा, किस चीज पे ये लेयर जोर देती है, ये लेयर जोर देती है डिफेक्ट प्रिवेंशन पे, क्योंकि पहले ही बोल रहे क्वालिटी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने पे, डिफेक्ट्स नहीं आने चाहिए। प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे, प्रोसेस को इंप्रूव कराने पे भी मदद करती है। जैसे इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने कहा कि हम जो है रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे सर्वे के थ्रू। अब जो लोग क्वालिटी अश्योरेंस करते हैं वो कहते हैं कि सर्वे आपने लिया होगा, लेकिन सर्वे से ना हमें संतुष्टि नहीं है। कभी कभी लोग जल्दीबाजी में सर्वे भर देते हैं, हो सकता है उन्होंने फीडबैक सही ना भरा हो, हमें सही डेटा नहीं मिलेगा। तो ये कहता है आप ऐसा करिए, सर्वे नहीं, आप जाकर कुछ यूजर्स के इंटरव्यूज भी लीजिए। अब ये आपने क्या किया, थोड़ा सा प्रोसेस को इम्प्रूव करा दिया। पहले आप सर्वे करवा रहे थे जिससे आपको ठीक ठाक डेटा मिल रहा था, आपने कहा नहीं थोड़ी सी और गहराई में रिसर्च करो, इंटरव्यूज लो जाके लोगों के, इससे हमें और डीप में और अच्छा डेटा मिलेगा। तो ये आपने कर दी प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो ये ऐसी एक्टिविटीज पे जोर देती है। और लॉन्ग टर्म मेंटेनेबिलिटी, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं क्वालिटी की, तो जब हम बात करते हैं क्वालिटी की तो हम कहते हैं सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि एक भी पैरामीटर पे फेल ना हो जाए, और मेंटेनेबिलिटी जो है सबसे बड़ा पैरामीटर है। ये लॉन्ग टर्म मेंटेनेबिलिटी कहती है कि आपका सॉफ्टवेयर आज तो पब्लिश हो जाएगा, लेकिन आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखिए कि आज से आने वाले 10 साल बाद भी ये सॉफ्टवेयर चलता रहे, लोगों को पसंद आता रहे और लोग यूज करते रहे। इसके लिए आपको कुछ चीजों का अभी से ध्यान रख लेना है। जैसे इसमें अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स की टेक्नोलॉजी यूज हो, और आगे कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो वो ये उसके साथ इनहेंस इडेप्ट हो सके, इसमें इनहेंसमेंट का स्कोप हो, इसमें एरर्स को फिक्स करने का स्कोप हो,
नए प्लेटफॉर्म पे इसको ट्रांसफर करने का स्कोप हो। ऐसी सारी चीजें जो है वो भी ये वाली लेयर जो है बोलती है कि आपको ध्यान रखनी है सॉफ्टवेयर डेवलप करते समय। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इन 4 लेयर्स का काम क्या है। हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स से जो है गो थ्रू कर लिया है ये छोटे-छोटे में। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को जो है एग्जाम्स में थोड़ा और एक्सपैंड करके अपनी लैंग्वेज में लिखें। यू विल बी एबल टू पुट अ वेरी लॉन्ग एंड गुड इन्फॉर्मेटिव आंसर टुगेदर। तो ये था लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आगे की वीडियोस में मिलेंगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। लॉजिक लिट लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर करें इफ यू लाइक द कंटेंट। लाइक करें वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, बिकॉज चैनल की ग्रोथ इज वन पैरामीटर जिससे हमें पता लग पाता है कि कंटेंट इज यूजफुल टू यू। तो इसीलिए फिर हम और कंटेंट आगे बनाएंगे, अगर यूजफुल नहीं है तो नहीं बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।